Good morning, students. In our previous video, we completed chapter 13 Symmetry. Today, we will start chapter 4 Basic Geometrical Ideas. What is the meaning of geometry? Geometry जो है वो आपका ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन से लिया गया है. Geometron is the combination of two words, geo and metron. Geo means earth, metron means measurement. In our daily life, we need measurement. हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है किसी न किसी वे में अपनी डेली लाइफ में. Also, we use many objects in our daily life. हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ करते हैं जिनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं. लाइक टेबल यूज़ करते हैं, बॉक्सेस, बुक्स, है ना, बॉल, बैंगल्स, कोयन. इन सब की क्या है, डिफरेंट शेप्स हैं. और इन्हीं की मेज़रमेंट के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़. यानी कि अगर हम मेज़रमेंट करते हैं तो हमें कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं वो पता होनी चाहिए. सबसे पहले पॉइंट. व्हाट इज़ पॉइंट? पॉइंट क्या होते हैं? पेंसिल लो, ऐसे आपने रखा यहाँ पे, है ना, डॉट, ये है ना. तो ये क्या है, पॉइंट है. यानी पॉइंट हमें क्या बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन. पॉइंट हमें क्या हेल्प करता है, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताने में हेल्प करता है. यानी पॉइंट क्या है, a dot which has no length, no breadth and no height. है ना. पॉइंट क्या है, एक डॉट है जिसकी ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है और ना ही हाइट होती है. पॉइंट हमें क्या बताता है, लोकेशन. लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी पॉइंट जो है वो हमें क्या बताएंगे, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को. नेक्स्ट, आ लाइन. लाइन क्या होती है, आपने शेप्स वगैरह बनाते हो आप, या नंबर लाइन, जैसे इंटीजर्स को डिनोट करना, होल नंबर्स को डिनोट करना, उसके लिए भी आप एक लाइन पे करते हो ना. और इस तरह से हम उस पर ये एरो के निशान डालते हैं, है ना. तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन. क्या बोलेंगे इसको, लाइन. यानी लाइन क्या है आपका, जिसको हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. और लाइन में आपने देखा होगा इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, है ना. यानी आ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट. इसको हम कहाँ एक्सटेंड करते हैं, बोथ डायरेक्शन. यानी इट कैन बी एक्सटेंडेड
इन बोथ डायरेक्शन। लाइन को हम डिनोट कैसे करेंगे? मान लो ये इस पे पॉइंट ए और यहाँ पे आपको पॉइंट दिया है बी, तो लाइन को हम कैसे डिनोट करेंगे? ए बी और उसके ऊपर इस तरह से हम क्या बना देंगे? लाइन का सिंबल। नेक्स्ट आता है हमारा लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये क्या होता है? लाइन का क्या है? पार्ट। यानी इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, यानी ये क्या है? लाइन का एक पार्ट है। पार्ट है तो इसमें दोनों क्या रहेंगे? एंड पॉइंट। यानी इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। इसमें कितने पॉइंट्स होते हैं? टू एंड पॉइंट्स होते हैं। इट हैज़ डेफिनेट लेंथ। यानी इसकी कुछ ना कुछ लेंथ रहेगी, जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इस तरह से। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ करी, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट मेंशन किया, ये पॉइंट बी, तो ये क्या है? आपका लाइन सेगमेंट। लाइन में देखो एरो लगे हुए हैं, है ना? इसका मतलब क्या है? इनको हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एरो का निशान किसी भी तरफ नहीं है। इट मीन्स इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। यही क्या है? इसके एंड पॉइंट। और इसकी कुछ ना कुछ क्या रहेगी? लेंथ रहेगी, डेफिनेट लेंथ रहेगी, यानी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। इसको डिनोट कैसे करोगे? ए बी और यहाँ पे कोई एरो का निशान नहीं है तो इस पे ऐसे लाइन लगा देंगे। अगर आप ए बी और ऐसे लाइन लगाते हो, इसका मतलब क्या है कि ए बी क्या है? आपका लाइन सेगमेंट। अगर इस तरह से लिखा है तो इट मीन्स ए बी इज़ अ लाइन। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कौन सी लाइन्स को हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं? इफ टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट। कितना कॉमन पॉइंट होने चाहिए? वन कॉमन पॉइंट। देन they are called intersecting line। यानी कि अगर दो लाइन में कोई कॉमन वन पॉइंट है तो उन लाइंस को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। फॉर एग्जाम्पल, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, लाइन बोला है मैंने, तो इसको इस तरह से ये एरो बनाओगे तो यहाँ पे क्या है? ये पॉइंट कॉमन आ रहा है, यानी ये लाइंस क्या है? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। या फिर ऐसे दे रखी हूँ, ये भी क्या रहेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। यानी उनमें वन पॉइंट क्या होना चाहिए? आपका कॉमन होना चाहिए। उन लाइंस को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? दोज लाइन विच डू नॉट मीट, यानी
वो लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं होती उनको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज सेम फ्रॉम एवरीवेयर, यानी फ्रॉम एवरी पॉइंट, देन दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की और एक लाइन मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ, क्या ये दोनों पैरेलल लाइन हैं? यस। आप इनको कहीं पे भी एक्सटेंड कर लो, ये एक दूसरे से नहीं मिलेगी। दूसरा, इसका डिस्टेंस अगर आप यहाँ से मेज़र करो, दोनों के बीच में यहाँ से करो या फिर यहाँ से करो, ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। अभी दूसरी मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, एक ये ड्रॉ की मैंने और एक ये ड्रॉ की। क्या आपकी ये लाइन भी पैरेलल लाइंस हैं? नो। क्यों? क्योंकि जब हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। या फिर आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? ज़्यादा दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? कम है। तो यानी ये लाइंस आपकी पैरेलल लाइंस नहीं हैं। पैरेलल लाइन के लिए क्या होना चाहिए? एक तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए आपकी, दूसरा दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कहीं से भी आप मेज़र करो क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। पैरेलल लाइन स्केल है, ये किनारा लो एस और ये लो, क्या ये पैरेलल हैं? यस, क्योंकि इसका आप देखना कहीं से भी डिस्टेंस ये मेज़र करोगे क्या है? इक्वल है ना। ये तो नहीं है कि यहाँ से ये स्केल ज़्यादा चौड़ाई में है, यहाँ से कम है, नहीं ना। तो ये किसका है? आपका एज ऑफ द रूलर किसका एग्जाम्पल रहेंगे? आपके पैरेलल लाइंस के। नोटबुक्स में ये लाइन लगी हुई है आपकी, ये भी कैसी हैं? पैरेलल लाइंस, है ना। आप देखना यहाँ पे भी ये डिस्टेंस सेम है, यहाँ पे भी, है ना। क्या ये कहीं पे इंटरसेक्ट हो रही हैं? नहीं। तो यानी जो आपकी नोटबुक में लाइन लगी होती हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है? आपका पैरेलल लाइंस का। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रे। रे क्या होती है? रे में क्या होता है आपका? वन एंड पॉइंट, और इसको हम एक्सटेंड कहाँ कर सकते हैं? इन वन डायरेक्शन, कैन एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन। यानी इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक साइड में एंड पॉइंट बना दो और दूसरे में इस तरह से ये बना दो। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इधर एंड पॉइंट ले लिया और इधर आप इसकी डायरेक्शन बना दो, यानी एक्सटेंडेड रहेगा। ये पॉइंट ए, ये बी, कोई भी पॉइंट इस पर मेज़र कर दो। इसको डिनोट कैसे करोगे? ए बी, और इस तरह से उस पर एरो का निशान बनाओगे। इसमें भी मान लो यहाँ पे क्या दिया है? ए, और ये पॉइंट क्या दिया है? बी। तो आप इसको क्या लिखोगे? बी ए, यानी पहले एंड पॉइंट लिखोगे बी ए, और इस तरह से जिस डायरेक्शन में वो एक्सटेंड हो रहा है उसी पॉइंट पे ऐसे बना दो। क्लियर। इसको ये नहीं है कि कभी आप इसको भी ऐसे लिख दो ए बी, ये रॉन्ग है, ठीक है। सबसे पहले एंड पॉइंट लिखेंगे, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे और उसकी तरफ हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उस पर ही आप क्या डालोगे? उस साइड में ही एरो का निशान डालोगे। क्लियर। नाउ एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 74। यूज़ द फिगर टू नेम। ये आपको फिगर गिवन है, यहाँ पे इसको पॉइंट ले लो ए, यहाँ पे मेंशन कर दो ए बी सी डी
ई और ये पॉइंट क्या दिया है, ओ। यूज़ द फिगर टू नेम 5 पॉइंट जहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है, इनके नेम करने। कौन सा, डी, ई, ओ, सी, बी, ए, है ना। 5 लिखने हैं तो आप ये को एनी 5 पॉइंट्स आप राइट कर सकते हो। आ लाइन, कोई भी लाइन क्या था, दोनों तरफ एक्सटेंड थी, तो दोनों के एंड पॉइंट ले लो, जैसे डी और बी। और दूसरा, लाइन कैसी होनी चाहिए आपकी, स्ट्रेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप डी से ओ और ए ले लो, डी ए ले लो, नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है। लाइन कैसी रहेगी आपकी, स्ट्रेट रहेगी। तो आप इसमें लाइन डी बी भी लिख सकते हो, ई बी भी लिख सकते हो, ओ बी भी राइट कर सकते हो, बट ओ सी नहीं राइट कर सकते, क्योंकि ओ क्या आ जाएगा इसका एंड पॉइंट, और सी पे ये एक्सटेंड हो जाएगी, तो ये रे बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपको कोई भी एक लाइन लिखनी है तो आप क्या कर दोगे, डी बी और उस पर ऐसे लाइन का ये सिंबल बना दोगे। 4 रेज, 4 रे बतानी है आपको। ओ सी रे है तो 1 डायरेक्शन, ओ ए, ओ बी, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, इसके एंड पॉइंट। ई बी, यानी हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं इसको, ये वाला पार्ट नहीं उसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लिखने हैं अभी यहाँ पे, डी ई और उस पर ये निशान, यानी ये एंड पॉइंट है। डी और ई क्या है, एंड पॉइंट। ई ओ, ई बी, ओ बी, ओ ए, आप इस तरह से ओ सी, डी ओ, डी बी, आप एनी 5 राइट कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। कितने पॉसिबल वे दिखा रखे हैं, 12। चूजिंग ओनली 1 लेटर एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन, यानी जो भी आपको 4 पॉइंट गिवन है उसमें से 2 लेटर आपको एक टाइम में लेने हैं। तो कौन कौन से, सबसे पहले ए से स्टार्ट कर दो। लाइन है तो यानी ए बी, ए सी, ए डी। ठीक है, अभी बी से शुरू कर दो, बी सी, बी डी, सी डी, है ना। और कौन कौन से हो सकते हैं, वेरी गुड, सोचो। बी ए, सी बी, सी ए, डी सी, डी बी, डी ए। काउंट करो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये क्या जाएंगे आप इस तरह से इसको राइट कर सकते। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ द फिगर टू नेम। ये फिगर आपको गिवन है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, यानी ऐसी लाइन बतानी है जो कौन से पॉइंट को कंटेन करे, ई को। तो आप क्या लिख सकते हो, ए ई, बी ई, डी ई, आप कुछ भी नेम राइट कर सकते हो।
लाइन पासिंग थ्रू ए, ऐसी लाइन जो ए से पास हो रही है, तो आप यही सेम भी लिख सकते हो, ए ई, या फिर ए बी, ए डी, कुछ भी आप राइट कर सकते हो। लाइन ऑन विच ओ लाइज, यानी ऐसी लाइन जिस पे ओ लाई कर रहा है आपका। ओ किस पे है? सी ओ पे, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? सी ओ। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है? ओ सी और ए ई, या एफ ई और ए बी, या डी ई एफ ई डी ई, है ना। तो आप कोई भी एक पेयर, टू पेयर लिखने हैं हमें, तो आप टू पेयर राइट कर दो। कौन कौन से? एक तो आप राइट करो ए ई और सी ओ। दूसरा पेयर डी ई और एफ ई। आप यहाँ पे डी ई की जगह बी ई भी राइट कर सकते हो, ए ई भी राइट कर सकते हो, है ना, कुछ भी आप राइट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू आ वन गिवन पॉइंट? बी है 2 गिवन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक पॉइंट गिवन है, आप उसमें से कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? कितनी ड्रॉ कर सकते हो? ड्रॉ करके देखो। इस तरह हो सकती है, ये हो सकती है, ये भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। कितनी ड्रॉ कर सकते हो? मैनी। कितनी ड्रॉ कर सकते हो? मैनी। क्योंकि अभी जो इनके बीच में स्पेस पड़ा है वहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, है ना। तो यानी आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? मैनी। सेकंड दिया हुआ है बी 2 गिवन पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट गिवन, आप 2 पॉइंट लो और इनमें से देखो कि आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। जब आप ड्रॉ करोगे तो आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हो। क्या इसके अलावा और भी किसी तरह आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से? नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? ओनली 1 लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट क्या है? पॉइंट पी लाई ऑन ए बी। यहाँ पे ए बी क्या है? लाइन है या लाइन सेगमेंट या रे? बताओ। लाइन सेगमेंट है। और यहाँ पे एक्स वाई पी क्या है? आपकी लाइन। और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? एम पे। सी में क्या है? लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। डी में ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट। पॉइंट पी लाई ऑन ए बी। सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करोगे, लेंथ आप उसके कितनी भी ले सकते हो, ए बी, और उस पर आपको क्या करना है? पॉइंट पी। तो आप इसकी लाइन के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट पी ले लो, ये आपकी फिगर बन जाएगी। सेकंड, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। यानी हमें 2 लाइन ड्रॉ करनी है और वो उनको क्या करना है? इंटरसेक्ट करना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दो। अब आप इनका नेम करो। एक है एक्स वाई और दूसरी है पी क्यू।
आप यहाँ पे पी क्यू राइट कर सकते हो, यहाँ एक्स वाई राइट कर सकते हो, और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट को क्या नाम दोगे, एम। क्लियर। नाउ सी पार्ट, लाइन एल कंटेन ई एंड एफ बट नॉट डी। कोई लाइन आपको ड्रॉ करनी है एल, यहाँ पे लाइन है तो यानी ये मैंने ड्रॉ कर दी और इसको क्या नाम दिया, एल। ई एंड एफ, इस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कहीं पे भी आप ले सकते हो, ई एफ, यहाँ और यहाँ मेंशन कर सकते हो, यहाँ मेंशन कर सकते हो। क्लियर। बट नॉट डी, डी आप इससे बाहर कहीं पे भी मेंशन कर दो। मैंने यहाँ मेंशन किया, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ कहीं पे भी, ठीक है। नेक्स्ट है ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो ओ पी और ओ क्यू है वो कहाँ पे मीट हो रही हैं, आपकी ओ पे। तो आपको क्या करना है, कोई भी 2 लाइन ड्रॉ कर दो, और वो कैसी, इंटरसेक्टिंग। जो इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे पॉइंट ओ। अब दूसरी पे, यहाँ पे आप P राइट कर दो, यहाँ पे Q, या यहाँ पे P राइट कर दो, यहाँ पे Q। ये लाइन कौन सी हो जाएगी, QO। ये कौन सी हो जाएगी आपकी, PO। और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, O पे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर of line mn, say whether following statement are true or false in context of the given figure। आपको इस लाइन के रिस्पेक्ट में बताना है कि ये जो आपको दिए हुए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट क्या है, Q M O N P आर पॉइंट्स ऑन द लाइन M N। आपकी लाइन क्या है, M N। क्या Q M O N और P इस पे लाई कर रहे हैं, बताओ क्या ये सभी एक ही लाइन पे हैं, यस। तो ये क्या आ जाएगा आपका ट्रू। M O N आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट। अभी लाइन सेगमेंट M N, यानी हमें सिर्फ इतना पार्ट देखना है, ठीक है। क्या M O N इस पे हैं, यस। तो ये भी क्या आ जाएगा आपका ट्रू। नेक्स्ट, M एंड N आर एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट M N। यहाँ पे जो मेंशन है वही क्या रहेंगे, उसके एंड पॉइंट रहेंगे। तो वही इसमें गिवन है कि M और N इसके एंड पॉइंट है, तो इसलिए ये भी क्या आएगा आपका ट्रू। O एंड N आर एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या दिया है, OP, तो इसके एंड पॉइंट क्या होने चाहिए, O और P। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, O और N, तो इसलिए ये क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट QO। QO, इसमें आपका एंड पॉइंट क्या रहेगा, Q और O रहेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका M, तो इसलिए ये क्या आएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट, M इज पॉइंट ऑन रे OP। OP यानी यहाँ से हमें देखना है, क्या यहाँ पे M पॉइंट है, नहीं, तो इसलिए ये क्या आएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। देखो OP और QP क्या है, ये क्या दोनों डिफरेंट है, यस, दोनों डिफरेंट है, ट्रू। रे OP इज सेम एज रे OM। OP इज सेम एज OM, नो, बिल्कुल भी नहीं। OP क्या है आपका, इस साइड जा रहा है, OM कहाँ है, इस साइड है, दोनों की डायरेक्शन भी डिफरेंट है, और दोनों का एंड पॉइंट जो है, मतलब जिसमें एक्सटेंड कर सकते हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है ना। अगर वो सेम डायरेक्शन में होते तो भी, क्योंकि एंड पॉइंट इनका सेम है, तो यहाँ पे ये सेम नहीं आएगी, तो इसलिए क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। बट ये तो अपोजिट है, OM की डायरेक्शन क्या है आपकी, ये वाली, और OP की डायरेक्शन क्या है,
ये तो अपोजिट है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, नॉट अपोजिट, तो इसलिए ये भी क्या आएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। ओ पी रे है ये आपका, तो इसका इनिशियल पॉइंट यानी यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है ओ से, बट यहाँ पे नोट दे रखा है, तो इसलिए ये भी क्या आएगा आपका, फॉल्स। नेक्स्ट, एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एन एम। देखो रे की डायरेक्शन कहाँ है, इस साइड में, एरो की डायरेक्शन यहाँ पे, यानी ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट इनका है ना, इन और स्टार्टिंग पॉइंट को ही क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, तो इसलिए ये क्या आएगा, ट्रू। तो एक्सरसाइज हमारी 4.1 कंप्लीटेड। तो आपको भी ये अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 6 आप बुक में कर सकते हो, बट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप अपनी नोटबुक में करोगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी।